हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जेल प्रहरी कैसे बने और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जिस तरह से कई स्टूडेंट पुलिस विभाग में पुलिस अधिकारी बनने का सपना देखते हैं, उसी तरह से कई स्टूडेंट जेल गार्ड या जेल वार्डन बनने का सपना देखते हैं, जिसके लिए हर साल हजारों स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। लेकिन कुछ ही स्टूडेंट्स को ये पोस्ट मिल पाता है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को जेल गार्ड या जेल वार्डन बनने के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण उन्हें ये पोस्ट प्राप्त नहीं हो पाता है। दोस्तों, अगर आप भी उन हजारों स्टूडेंट्स में से एक हैं जो जेल गार्डन भर्ती के लिए अप्लाई किए हैं लेकिन करते हैं लेकिन इस जॉब को नहीं पा सके हैं, तो दोस्तों आपको इसके लिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप जेल प्रहरी या जेल वार्डन कैसे बने, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों, अगर आप भी जेल प्रहरी बनना चाहते हैं और इसके बारे में जानकारी ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जेल प्रहरी क्या है, जेल गार्ड कैसे बने, जेल वार्डन बनने के लिए क्या करें, साथ ही इसकी तैयारी कैसे करें, इसके अलावा इसके लिए योग्यताएँ क्या क्या हैं, एज लिमिट क्या होती है, इसके अलावा इसकी सिलेबस, इसके सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी आदि के बारे में तमाम जानकारी मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में दूंगा। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जेल प्रहरी की बात करें तो उन्हें कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि जेल प्रहरी को जेल वार्डन, जेलर, जेल पुलिस, जेल गार्ड भी कहा जाता है। इन्हें जेल इंस्पेक्टर के द्वारा सौंपे गए कार्य को पूरा करना होता है। दोस्तों, जेल प्रहरी का मुख्य काम जेल की सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना, बंदियों के लिए भोजन की व्यवस्था करना और जेल का देखभाल करना, साथ ही जेल प्रहरी का काम कौन आ रहा है और कौन जा रहा है इसकी सही सटीक जानकारी रखना इनका ही काम होता है, क्योंकि प्रशासन विभाग के द्वारा जेल की सुरक्षा के लिए जेल प्रहरी की नियुक्ति की जाती है, जिसे जेल निरीक्षक के द्वारा प्रदान किए गए कार्य को पूरा करना होता है। दोस्तों, बात करें जेल वार्डन बनने के लिए यानी कि जेल प्रहरी बनने के लिए क्वालिफिकेशंस की यानी कि योग्यताओं की, तो दोस्तों अगर आप जेल प्रहरी या जेल वार्डन बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास कुछ ज़रूरी योग्यताएँ होनी चाहिए। दोस्तों, जेल वार्डन बनने के लिए आप भारत के नागरिक होने चाहिए। दोस्तों, इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो जेल प्रहरी या जेल वार्डन बनना चाहते हैं उन्हें पहले किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास करनी होगी। दोस्तों, किसी भी सब्जेक्ट में आप 10वीं कक्षा पास होने चाहिए, जिसमें आपके कम से कम 50 से 55% मार्क्स होने चाहिए। दोस्तों, इस पोस्ट के लिए 12वीं पास कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, कैंडिडेट पर किसी भी प्रकार का आपराधिक केस नहीं होना चाहिए, यानी कि आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस दर्ज नहीं होना चाहिए। दोस्तों, जेल प्रहरी बनने के लिए आपकी मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम उम्र 30 साल हो सकती है। दोस्तों, रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को सरकार के द्वारा एज लिमिट में कैटेगरी वाइज कुछ छूट दी जाती है। दोस्तों, बात करें जेल प्रहरी बनने के लिए फिजिकल एलिजिबिलिटी की यानी कि शारीरिक योग्यताओं की, तो दोस्तों मेल कैंडिडेट की हाइट जेल प्रहरी बनने के लिए 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दोस्तों, फीमेल कैंडिडेट की हाइट कम से कम 158 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दोस्तों, मेल कैंडिडेट की छाती फुलाकर 83 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि 83 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दोस्तों, कैंडिडेट फिजिकली और मेंटली रूप से स्वस्थ होना चाहिए, यानी कि कैंडिडेट किसी भी बीमारी से ग्रसित नहीं होना चाहिए। दोस्तों, यदि आप जेल वार्डन बनना चाहते हैं तो आपको पहले किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं कक्षा 50 से 55% मार्क्स के साथ किसी भी स्ट्रीम में 10वीं और 12वीं कक्षा कम से कम पास करनी होगी। दोस्तों, जब सरकार के द्वारा जेल वार्डन की वैकेंट पोस्ट पर भर्ती का आयोजन किया जाता है तो आपको जेल प्रहरी भर्ती के लिए अप्लाई करना होता है, क्योंकि जेल प्रहरी कारागार प्रशासक एवं सुधार विभाग समय समय पर जेल वार्डन की वैकेंट पोस्ट पर हर साल भर्ती करता रहता है, जिसकी नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर न्यूज़पेपर के माध्यम से दी जाती है, जिसके लिए आप जेल प्रहरी के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस पोस्ट के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, जो कि आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म भरकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अप्लाई करने के बाद आपको इसकी एग्ज़ाम से गुजरना होता है। दोस्तों, इसलिए आपको इसकी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जेल प्रहरी पोस्ट के लिए
रिटन एग्ज़ाम, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आदि के माध्यम से की जाती है। इसलिए आपको जेल प्रहरी पोस्ट के लिए पूरी तरीके से परफेक्ट तैयारी करनी होगी। दोस्तों इस एग्ज़ाम में आपको पहले चरण के एग्ज़ाम में आपको रिटन एग्ज़ाम से गुजरना होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ जाते हैं। जैसे ही आप रिटन एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो आपकी फिजिकली जांच की जाती है, जिसमें आपकी हाइट, छाती, दौड़ की जांच आदि होती है। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट किया जाता है। दोस्तों यदि आप सभी एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं और आपके रीजन के अनुसार जेल प्रहरी के पोस्ट के लिए आपको नियुक्त किया जाता है। दोस्तों बात करें जेल प्रहरी बनने के लिए एग्ज़ाम के सिलेबस की, तो इसका सिलेबस है क्वांटिटेटिव एबिलिटी, बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस और लैंग्वेज से आपसे इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। दोस्तों अलग अलग राज्यों में जेल प्रहरी या जेल वार्डन बनने के लिए अपने राज्यों के अनुसार भर्ती को अलग अलग लिया जाता है। हालांकि इसकी सिलेक्शन प्रोसेस एक समान है, जिसमें इस एग्ज़ाम में अलग अलग चरणों से गुजरना पड़ता है। जैसे कि पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होता है, फिर फिज़िकल टेस्ट होता है, इसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है और आखिरी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। दोस्तों जेल प्रहरी बनने के लिए आपको इसके पहले चरण की रिटन एग्ज़ाम जो कि रिटन एग्ज़ाम है इससे गुजरना होता है। दोस्तों इसमें कई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछ जाते हैं। हालांकि कुछ राज्यों में इस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग भी होती है, जबकि कुछ राज्यों में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। दोस्तों इसके अलावा आपको बता दें कि अलग अलग राज्यों में जेल प्रहरी के एग्ज़ाम का सिलेबस भी अलग अलग देखने को मिलता है। इसलिए आपको अपने राज्य के अनुसार जेल प्रहरी का सिलेबस देखकर तैयारी शुरू करनी चाहिए। दोस्तों जैसे ही आप पहले चरण के रिटन एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। दोस्तों रिटन एग्ज़ाम पास करने वाले कैंडिडेट्स को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। इसमें कैंडिडेट्स की हाइट, चेस्ट, वेट और उनकी दौड़ चेक की जाती है। दोस्तों इस फिजिकल टेस्ट को क्लियर करने वाले कैंडिडेट्स को फिर मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। दोस्तों जैसे ही आप फिजिकल टेस्ट क्लियर करते हैं, आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, जिसमें आपके पूरे शरीर की जांच की जाती है। दोस्तों अगर आप इस मेडिकल टेस्ट को सफलतापूर्वक पास कर लेते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। दोस्तों जेल प्रहरी के पोस्ट के लिए मेडिकल टेस्ट क्लियर करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स की अच्छी तरीके से जांच की जाती है। दोस्तों यदि डॉक्यूमेंट्स के अनुसार कोई जानकारी गलत पाई जाती है तो आपको इनएलिजिबल यानी कि अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। दोस्तों इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि जेल प्रहरी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आप सभी जानकारी सही भरें। दोस्तों जैसे ही आपकी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन की प्रोसेस पूरी हो जाती है, आपको कुछ दिनों के बाद ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया जाता है और ज्वाइनिंग लेटर के अनुसार आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। जैसे ही आप ट्रेनिंग पूरा कर लेते हैं, आपको आपके क्षेत्र के अनुसार जेल प्रहरी या जेल वार्डन का पोस्ट पर आपको नियुक्त किया जाता है। दोस्तों बात करें जेल प्रहरी या जेल वार्डन की एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, तो दोस्तों यदि आप जेल वार्डन बनने के लिए इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको अपने राज्य के अनुसार रिटन एग्ज़ाम के सिलेबस को अच्छे तरीके से समझना चाहिए। दोस्तों इसकी तैयारी के लिए सिलेबस के अनुसार आप एक टाइम टेबल तैयार करें और उसी टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई करें। दोस्तों जेल प्रहरी एग्ज़ाम के लिए आप प्रैक्टिस बुक आप खरीदें, जो आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों प्रैक्टिस बुक लेने के बाद आप इसके द्वारा आप मन लगाकर पढ़ाई करें। दोस्तों जेल प्रहरी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप इकट्ठा करके आप उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने का प्रयास करें, जो आपके एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस आपका बढ़ाएगा। दोस्तों आप चाहें तो जेल प्रहरी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए इंटरनेट पर भी आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। दोस्तों आप इंटरनेट और यूट्यूब की मदद से भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों जेल प्रहरी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप कोचिंग की भी मदद ले सकते हैं। दोस्तों हो सके तो आप करंट अफेयर्स पर ज़्यादा ध्यान दें। दोस्तों इसके अलावा आप फिज़िकल एग्ज़ाम में सफल होने के लिए अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से आप फिट रखें। दोस्तों फिज़िकल एग्ज़ाम में सफल होने के लिए आपको डेली दौड़ लगाना होगा। लॉन्ग जंप, पुशअप और दौड़ आदि पर आपको अधिक ध्यान देना होगा, जिससे आपकी दौड़ और छाती परफेक्ट हो सके। दोस्तों मेडिकल टेस्ट पास करने के लिए आपको खास खान पान पर आपको विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि मेडिकल टेस्ट में किसी भी तरह की बीमारी आपको नहीं होनी चाहिए, यानी कि आप पूरी तरीके से स्वस्थ होने चाहिए।
दोस्तों जेल प्रहरी की सैलरी की बात करें तो इनकी सैलरी 5,200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये तक मंथली होती है और 2,000 रुपये ग्रेड पे मंथली दी जाती है। इसीलिए इनकी सैलरी 30,000 से 35,000 रुपये मंथली तक होती है और अगर इन्हें प्रमोशन दिया जाता है तो इन्हें मेन वार्डन के रूप में स्थान दिया जाता है। दोस्तों अब मैं आप लोगों को स्टूडेंट्स के द्वारा जेल वार्डन बनने से रिलेटेड अधिकतर बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप लोगों के साथ एक एक कर डिस्कस कर देता हूँ। पहला प्रश्न है, जेल प्रहरी को कौन कौन से नामों से जाना जाता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जेल प्रहरी को जेल वार्डन, जेलर पुलिस, जेल गार्ड, कारापाल या जेलर के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा प्रश्न है, जेल प्रहरी के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जेल वार्डन बनने के लिए आपको पहले किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50 से 55% मार्क्स के साथ किसी भी स्ट्रीम में 10वीं और 12वीं कक्षा पास करनी होगी और कैंडिडेट पर किसी भी तरह का आपराधिक केस नहीं होना चाहिए, तभी आप जेल प्रहरी के पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तीसरा प्रश्न है, जेल वार्डन बनने के लिए एज लिमिट कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जेल प्रहरी के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल और मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल है। इसमें रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को मैक्सिमम एज लिमिट में सरकार के द्वारा कैटेगरी वाइज एज लिमिट में कुछ छूट दी जाती है। चौथा प्रश्न है, जेल वार्डन बनने के लिए मेल की हाइट कितनी होनी चाहिए? मेल कैंडिडेट की कितनी हाइट होनी चाहिए? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पांचवा प्रश्न है, जेल वार्डन बनने के लिए फीमेल कैंडिडेट की कितनी हाइट होनी चाहिए? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फीमेल कैंडिडेट की हाइट कम से कम 158 सेंटीमीटर होनी चाहिए। छठा प्रश्न है, जेल प्रहरी बनने के लिए मेल कैंडिडेट की छाती कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेल कैंडिडेट की छाती जेल प्रहरी बनने के लिए कम से कम 83 सेंटीमीटर यानी कि 83 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सातवां प्रश्न है, जेल प्रहरी के लिए कितनी एग्ज़ाम्स पास करनी होती हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जेल प्रहरी बनने के लिए आपको पहले रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा, इसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, इसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा और आखिर में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ऐसी 4 एग्ज़ाम आपको पास करनी होगी। आठवां प्रश्न है, जेल प्रहरी की सैलरी कितनी होती है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जेल वार्डन यानी कि जेल प्रहरी की सैलरी 5,200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये मंथली तक होती है और 2,000 रुपये ग्रेड पे के रूप में दी जाती है। इसीलिए इनकी सैलरी 30 से 35,000 रुपये मंथली होती है। और आठवां प्रश्न है, जेल प्रहरी के मुख्य काम क्या क्या होते हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जेल प्रहरी का मुख्य काम जेल की सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना, बंदियों के लिए भोजन की व्यवस्था करना और जेल की देखभाल करना, साथ ही कौन आ रहा है और कौन जा रहा है इसकी सही सटीक जानकारी रखना इनका काम होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि जेल प्रहरी कैसे बने और इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज की इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।